अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट वी हैड टुडे। आज एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का दूसरे राउंड का मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान और भारत का मैच हो और फैसला आखिरी गेंद पर हो तो फिर शायकीन का जो हाल होता है वो आप सब लोग जानते ही हैं। जैम पैक स्टेडियम में बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ। इंडिया ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 181 रन बनाए, जो कि एक ह्यूज टोटल था, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए ऐसा टोटल चेज करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बाबर आजम ने कुछ सुस्त आगाज किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये टोटल चेज करने में कामयाब रहा। इसमें बाबर आजम की कैप्टनसी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह नवाज को ऊपर भेजा और नवाज ने आकर साबित किया कि वो एक बड़े मैच का खिलाड़ी है। वो ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी करता है बल्कि वो बैटिंग भी अच्छी करता है, और जिस तरह के पुख्ता स्ट्रोक्स लगाए नवाज ने, वो एक मैच्योर मेंटालिटी वाले खिलाड़ी की निशानी है। पाकिस्तान भारत मैच में प्रेशर वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। और जब मैं मैच देख रहा था तो एक पोल सामने आया जिसमें पूछा गया था कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया। इंडिया के खिलाड़ी संजय मंजरेकर, जो कि इंडिया के साबिक बैट्समैन हैं, उन्होंने फौरन कह दिया कि मेरी राय में तो पाकिस्तान के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उनके साथ बैठे हुए वकार यूनुस ने उनको कहा कि आप थोड़ा सोच लें, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और फिर वही हुआ। वो कि पाकिस्तान का आगाज सुस्त था, लेकिन फखर जमान ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले। बदकिस्मती से वो आउट हो गए, जो कि एक नए लेग स्पिनर थे उभरते हुए इंडिया के। उन्होंने फखर जमान को आउट कर दिया। उसके बाद कोई भी बैट्समैन जारहाना ना खेल सका, लेकिन फिर पाकिस्तान ने मोमेंटम पकड़ा। उस मोमेंटम में खुशदिल शाह ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह मैच चल रहा था, नजर यही आ रहा था कि इंडिया कम से कम 200 स्कोर करेगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग ने कम बैक किया और इंडिया को 181 तक कंटेन कर लिया। क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ आखिर में स्लॉपी फील्डिंग भी की, जो कि मैच हारने का सबब भी बन सकती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फील्डरों ने इंडियन बैट्समैनों के अच्छे कैचेस पकड़े, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को महदूद किया। व्यूअर्स, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो बरसगीर में कोई दूसरा काम फिर नहीं होता। ये टूर्नामेंट और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस इतनी बड़ी प्रोडक्ट बन सकते हैं कि लोग एशेज सीरीज को भूल सकते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान और जो हमारे इदारे हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और पाकिस्तान और भारत के बायलैटरल सीरीज नहीं होती। बहरहाल, एशिया कप अभी भी ओपन है। पाकिस्तान हो सकता है फाइनल में पहुंच जाए, हो सकता है भारत भी फाइनल में पहुंच जाए। यहाँ जिक्र करते हैं पाकिस्तान और हांगकांग के मैच का। उसमें भी पाकिस्तान ने हांगकांग को टोटल आउट क्लास कर दिया, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन फिर भी उम्मीदें की जा रही थी कि हांगकांग कुछ रेजिस्ट करेगा और कुछ अपने जौहर दिखाएंगे बैटिंग के। इसके अलावा आज एक खबर यह भी है कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। अब ये शिकस्त T20 में दी गई है या वनडे क्रिकेट में, मुझे अभी इस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने एक सरसरी सी खबर ही देखी थी। अगर आप इसकी हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो मैं इसे अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर दूं, क्योंकि यहाँ अगर हाइलाइट्स शेयर की जाए तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की जीत इसलिए भी ज्यादा जीत अच्छी इसलिए भी है कि पाकिस्तान के पास नामसाइद हालात होते हैं। आप देखें, ग्राउंड में तो पाकिस्तान को भी 20 ओवर्स मिलते हैं, इंडिया को भी 20 ओवर्स मिलते हैं। इंडिया के भी 11 खिलाड़ी होते हैं और पाकिस्तान के भी 11 होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ कोई अच्छी एकेडमीज नहीं है, क्योंकि पीसीबी अब इस सिलसिले में काम कर रहा है। लेकिन आप इंडिया की तरफ देखें तो वहाँ क्रिकेट को बाकायदा साइंस का दर्जा हासिल है। वहाँ पर बच्चों को ग्रास रूट से ही अच्छे कोचेज मुहैया किए जाते हैं, जिस पर वो आगे चलकर अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। यहाँ पर इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का भी जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और वो मुस्तकबिल में मजीद अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं।
हर्षदीप सिंह बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, उनकी जो इन स्विंग बॉलिंग है वो कदरे किसी हद तक वसीम अकरम से मिलती है, क्योंकि अभी उनकी एज बहुत कम है और यूं यूं वो आगे बढ़ेंगे, उनकी टांगें मजबूत होंगी तो उनकी पेस भी अच्छी हो जाएगी और इस तरह इंडिया को एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया के पास पहले इरफान पठान थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनकी पेस कम होती गई और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए। क्योंकि वो T20 खेलते हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी फिर वापसी नहीं हुई। अर्शदीप सिंह एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडियन रैंकिंग को भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। एक मैच वो जीत चुके हैं, एक हमने जीत लिया है। खेल में हार जीत होती रहती है, ये कोई मार्का है, आपको बातिल नहीं होता। खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।